आज हम मूंगफली के दाने से एक अलग प्रकार की चटनी बनाकर दिखाऊंगी। इस चटनी को चलिए बनाकर दिखाती हूँ आप सबको। स्वागत है बीना की किचन में। चलिए मैं आज बनाती हूँ मूंगफली की चटनी। चटनी तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज इस प्रकार मूंगफली का चटनी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार आप ज़रूर बनाइए, जिसे आप चीला के साथ, रोटी के साथ या चावल दाल के साथ भी आप खा सकते हैं, या आप सूजी के इडली या डोसा के साथ भी आप खा सकते हैं। लाल चटनी यह मूंगफली का बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर रेडी होगी। आप चलिए इस प्रकार बनाइए मेरे साथ। मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ, जिसमें मूंगफली को अच्छे तरीक़ा से दाना को मैं धो ली, साफ़ कर ली, और इसमें 3-4 लाल मिर्चा डालकर इसे अच्छे तरीक़ा से भून लेंगे। कढ़ाई में डाल दी हूँ, जिसे लगातार चलाते हुए भूनिए थोड़ा रेड होने तक। इसमें 2 हरा मिर्च डाली हूँ और लहसुन की कुछ कलियाँ डाली हूँ। इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी और थोड़ा खाने में अच्छा नहीं लगेगी। लेकिन रेड कलर तक आपको भूनना है, तभी इसका स्वाद भरपूर भरकर आएगा। इसमें 2 टमाटर काट कर कढ़ाई में ही डालकर इसे भूनने से ही बहुत टेस्ट आता है। इसीलिए मैं बोली थी कि अलग तरीक़ा से बनाऊंगी, नहीं तो साधारण तरीक़ा से कोई भी मूंगफली को ऐसे ही कच्चा टमाटर डालकर चटनी बना देता है, वो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं लगती है। एक बार इस प्रकार बनाकर आप ट्राई करें, जिसे टमाटर को भी साथ में भून लें, धनिया को भी डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए और स्वादानुसार नमक डालकर थोड़ा सा चलाते हुए 5 मिनट तक इसे भूनें। और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करिएगा आप लोग, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा कर रही हूँ। चलिए इसे अब मिक्सर के जार में मैं इसे निकाल देती हूँ। निकाल कर उसके बाद इसे मैं पीसूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालिए। देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मिक्सर के जार में निकाल ली। थोड़ा नमक कम लगा तो थोड़ा नमक डालकर इसमें पानी डालिए, ताकि बादाम थोड़ा पानी को ऑब्जर्व करता है, अपने में सोखता है। देखिए मैं कितना अच्छा चटनी को पीस कर रेडी कर ली हूँ। यह चटनी में चलिए मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी, क्योंकि इसे छनकाने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगी। इसीलिए मैं आपको आगे बताई थी कि बादाम की चटनी अलग तरीक़ा से बनाएंगे, जिसे छनका कर या तड़का लगाकर इसे बनाऊंगी। और उधर बादाम मेरा हो चुका है। इसमें 1 चुटकी थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, और काला सरसों, 2 चुटकी काला सरसों और 2 लाल मिर्च। आप हींग भी डाल सकते हैं। मैं हींग नहीं डाली हूँ क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन आपके घर अगर हींग का ज़्यादा पसंद हो आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और लगेगी। और इसे अच्छे तरीक़ा से पकने दीजिए। और बादाम की चटनी में इसे तड़का लगा दीजिए, छौंक लगा दीजिए, ताकि और टेस्टी चटनी लगे। इस चटनी को आप चीला के साथ, इडली के साथ, डोसा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। और आपको मेरा अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले। और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम सपोर्ट में रहें, आपके सहयोग मिले। चलिए सभी को देखिए। इसके लिए मैं बनाई थी रोटी और अप्पा बनाई थी चटनी के साथ और सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। आप लोग इस प्रकार बना के खा सकते हैं। सभी को यूट्यूब, फेसबुक फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।